नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपका हिंदी भारती में स्वागत करता हूं। तो आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स बी एनसीईआरटी और आज हम पाठ लाए तोप, जिसके कवि कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। ठीक, इस पाठ का हम सार लाए हैं, यानी सारांश, जिसको हम अंग्रेजी में समरी कहते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, इस पाठ में यानी इस कविता में एक तोप का वर्णन किया गया है। ठीक, एक तोप है, उसका वर्णन किया गया है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल जो पुरानी तोपें हो जाती हैं वो आपको किसी ऐसे स्थान पर रख दिया जाता है जहां लोग आना जाना अधिक रहता है, मोस्टली ऐसे पर्यटन स्थल पर, ताकि बच्चे और बड़े तोपों को नज़दीक से देख सकें, उनके साथ खेल सकें। उसी तरह की ये कविता है। तो देखो, कविता में कवि कहता है, क्या कहता है कि कंपनी बाग। अब ये कंपनी बाग क्या होती है? ईस्ट इंडिया द्वारा बनाए गए बाग, उसको बोलते हैं कंपनी बाग। के मुख्य द्वार पर एक तोप रखी दिखाई देती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े किलों में दरवाजे पर रखी रहती तोप, उसी तरह से इस तोप का प्रयोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किया गया था। देखो, उन्होंने कहा कि जो ये तोप है इसका प्रयोग कब किया गया था? स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा? 1857 में। अब आगे, विरासत में मिलने के कारण इसकी अच्छी देखरेख की जाती है। देखो, ये अंग्रेजों के समय की तोप है, अब अंग्रेज चले गए तो हमें ये क्या हुई? विरासत में मिली है, इसलिए इसकी अच्छे से देखरेख की जाती है, क्योंकि 1857 में किसी समय इसमें आग के गोले निकलते रहे होंगे और आज उसे हम नज़दीक से देख पा रहे हैं। कंपनी बाग की तरह, कहते हैं इसकी देखभाल किसकी तरह होती है? जिस तरह कंपनी बाग की होती है उसी तरह इसकी भी देखरेख होती है। तोप को साल भर में कम से कम 2 बार चमकाया जाता है ना, यानी उसकी साफ सफाई और चमकाया जाता है ताकि लोग उसको देख सकें और जान सकें। उस बाग में प्रतिदिन कई पर्यटक सुबह शाम घूमने के लिए आते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे तोप उनसे कह रही हो कि एक समय में मैंने अपनी शक्ति से अच्छे अच्छे वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी। कहने का मतलब ये है कि उस कंपनी बाग में सुबह शाम कई पर्यटक घूमने आते हैं। जब वो तोप को देखते तो ऐसा लगता है जैसे तोप कह रही हो कि एक समय था जब मैंने अपनी शक्ति से अच्छे अच्छों की क्या कर दिया था? धज्जियां उड़ा दी थी। फिर आगे कवि कहते हैं कि अब तो बच्चे इस तोप पर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। कहते हैं अब ये तोप का क्या महत्व? कुछ नहीं, अब तो सिर्फ उस पर बच्चे क्या रहे? घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। और जब बच्चे नहीं रहते हैं तब चिड़ियाँ भी इस पर बैठकर गपशप करती हैं, यानी चहचहाती हैं। कभी कभी ये चिड़ियाँ शैतानी करती हुई तोप के अंदर चली जाती हैं, यानी वो चिड़ियाँ तो जानते हो शैतान होती हैं, खेलते खेलते कभी कभी क्या होती हैं? तोप के मुंह में प्रवेश करके अंदर चली जाती हैं। और खासकर गौरैया, कहते ये काम कौन सी चिड़िया ज़्यादा करती है? गौरैया बहुत करती है इस तरह के काम। ऐसा लगता है जैसे वे कह रही हूँ, कौन? गौरैया, तोप कितनी भी बड़ी हो, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो जाता है। देखो, चिड़िया की अटखेलियाँ करते हुए देखकर कवि कहता है ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये चिड़िया मन ही मन कह रही हो कि तोप कितनी भी बड़ी हो, कितनी खतरनाक रही हो, कितनी शक्तिशाली रही हो किसी भी समय, लेकिन एक दिन ऐसा आया, समय ऐसा आता है जब वह उस तोप का मुंह बंद हो जाता है, अर्थात उसके मुख से गोले निकलने बंद हो जाते हैं। तो ये हो गई बहुत अच्छी कविता है तोप, है ना। अक्सर हम प्रकृति या अलग तरह की कविताएं पढ़ती, लेकिन ये तोप कविता अलग ही है क्योंकि इसका शीर्षक ही बहुत आकर्षक है। तो अगर ये देखो, हमने क्या किया कि आपको जो तोप कविता है उसकी समरी, हालांकि समरी छोटी होती है लेकिन हमारी समरी बड़ी ही अक्सर रहती है। देखो, उसका कारण ये रहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो कविता है उसकी समरी इस प्रकार लिखो कि बच्चे को पूरी पूरी कविता समझ में आ जाए, उसका भाव कि कवि कहना क्या चाहता है, इसीलिए बड़ी हो जाती है। अगर उसके बाद भी इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रश्न हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।